Hey guys, Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Arish. Hope you are doing well. Today we are going to start exercise, number one. Exercise number 1.1. So, question number one is rational versus irrational. Okay, there are several. There are 10 questions that we have to tell that which are rational and which are irrational. Okay, question number one. देखें हमने रैशनल इरेशनल को फ़र्क करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा। रैशनल को हमने आइडेंटिफाई करने की हमने चार चीज़ें देखी। एक तो हमारे पास जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन क्या पी वाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो हमारे पास पुरानी डेफिनेशन। आप देखें हमारे पास जो हमने अपनी तरफ से बनाई वो क्या है कि आर टी पी रोटी पराठा रोटी पानी रोटी पाओ वट एवर यू वांट टू यूज़। आप देखें आर, ठीक है। आप देखें सबसे पहले रैशनल नंबर, ये तीन चीज़ें होती हैं रैशनल नंबर, ठीक है। आप देखें पी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपके पास जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ आपके पास आ जाए, आप देखें यहाँ पे भी आपके पास जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाए, आपने चेक करना है कि ये रैशनल है ये इरेशनल है, तब आपने क्या करना है पी वाले फैक्टर को कंसीडर करना है, ठीक है। आप देखें कैसे, जब भी स्क्वायर रूट को आपने सोल्व किया आपके पास एक कंप्लीट नंबर आया, वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेट्स सपोज आपके पास स्क्वायर रूट 9 है, इसको आपने सोल्व किया आपके पास 3 आया, स्क्वायर रूट 3 है, इसको सोल्व किया 1.7 आया। आप देखें इन दोनों में से रैशनल कौन सा है, अब स्क्वायर रूट 9 रैशनल है, क्यों। आप देखें स्क्वायर रूट 9 को आपने सोल्व किया, आपके पास एक क्या कंप्लीट नंबर आया, ये आपके पास क्या रैशनल नंबर है। आप देखें स्क्वायर रूट 3 को सोल्व किया आपके पास 1.7 आया, ये आपके पास इरेशनल है। आप देखें पहले हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास क्या है। आप देखें स्क्वायर रूट 7 की आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास 2.7 समथिंग, मतलब 3 से नंबर कम आएगी और 2 से ज़्यादा आएगी आपके पास 2.7, लेकिन पॉइंट्स में आएगी। तो आप देखें हमने क्या बात की, आपके पास कंप्लीट नंबर आना चाहिए पर रैशनल नंबर के लिए, लेकिन आपके पास डेसिमल में या पॉइंट्स में नंबर आया है, तो आपके पास ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप देखें और क्या आपके पास देखें ये वाली देखें चीज़, देखें ये आपके पास रैशनल है ये इरेशनल, अभी हम देख लेते हैं। आपके पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू सपोज 3.34 समथिंग कुछ भी। आप देखिए आपके पास जब इसे ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा 8.34, ठीक है। ये भी आपके पास पॉइंट्स में डेसिमल्स में आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर है, IR लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। हमने देख लिया स्क्वायर रूट वाली ये चीज़ देख ली, ये देख ली, अब ये चीज़ देखिए आप स्क्वायर रूट वाली, स्क्वायर रूट 3 का आंसर आपके पास क्या है 1.7 प्लस स्क्वायर रूट 11 का आंसर 3.34। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे आपके पास तो ये 5 समथिंग 2 समथिंग, मतलब आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद क्योंकि मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है कि 1 से आगे वैल्यू आएगी 2 से पीछे आएगी। क्यों, आप देखें ये मुझे कैसे पता चला, स्क्वायर रूट 1 का आंसर आपके पास 1 आया, स्क्वायर रूट 4 का आंसर आपके पास 2 आया, स्क्वायर रूट 9 का आंसर आपके पास 3 आया। तो आप देखें स्क्वायर रूट 3 आपके पास है, देखें स्क्वायर रूट 3 इसके इनके दोनों के दरमियान लाई करेगा ना तो 1 से बड़ी होगी 2 से कम होगी। स्क्वायर रूट 3 बता दो, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आएगा ना 1 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस बन रहा है ना आपके पास। तो मैंने यहाँ से मैं लगाया गैस लगाया कि मेरे पास 1 से बड़े नंबर आएगा और 2 से कम नंबर आएगा, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया कि आपके पास स्क्वायर रूट को आपने सोल्व किया, आपके पास डेसिमल में वैल्यूज आएंगे, पॉइंट्स में वैल्यू है, आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखें आपके पास देखें एक और भी आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है या वैल्यूज हैं। आप देखें आपने इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। ये आपने बुक पे लास्ट में लिखा होता है उन्होंने। आप देखें जब आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, आप इसे जब ओपन करते हैं आपके पास क्या आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब आप दूसरे अल्फाज में वाइस वर्सा इसका क्या है कि आपके पास जब ए माइनस बी प्लस बी आपका मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसे क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्या है 2 का आप ए इमेजिन करें और स्क्वायर रूट 2 का आप क्या करें बी इमेजिन करें, ए माइनस बी ए प्लस बी, आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप इसे क्लोज करके लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप देखें ए का स्क्वायर आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। आप देखें 2 का स्क्वायर आपके पास क्या है 4 माइनस, आप देखें रूट की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2। आप देखें 1/2, आप देखिए इसको मैं स्क्वायर रूट 2 था ना आपके पास, तो आपने क्या किया इसे 2 की पावर 1/2। आप देखें
आपके पास स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आई, आपके पास आई 2 की पावर 1/2 या सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है, ऊपर आपके पास स्क्वायर भी है। अब देखिए आपके पास इवेंचुअली क्या चीज़ बन जाएगी, इवेंचुअली आपके पास क्या वैल्यू 2। अब देखिए आपके पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास ये 2 से कैंसिल होकर आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आपके पास क्या होता है 2 ही होता है, तो आपके पास इवेंचुअली क्या बन जाएगी 4 - 2 इक्वल टू। आप देखें आपके पास एक आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स थी, उसको आपने सोल्व किया, आपके पास एक कंप्लीट नंबर आया आपके पास, तो आपके पास ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, स्क्वायर रूट 7 वाला, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप देखिए हमारे पास जिसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था, जिसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था, पी फैक्टर इन्वॉल्व था। आप देखिए आपके पास क्या है, आपके पास अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर आपके पास क्या है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज है। आप देखें हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमारे पास आर टी पी, पी हमने कब यूज़ किया, जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज थी, हमने चेक किया कि अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट वैल्यूज कंप्लीट नंबर दे रही हैं तो ये आपके पास क्या रैशनल नंबर है, अगर डेसिमल में या पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं ये आपके पास क्या है इरेशनल नंबर है। आप देखें हमने ये कंसिडर कर लिया ये पी वाली टर्म, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया टी वाली, टी आपने कब यूज़ करना है, जब आपके पास क्या हो फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन में क्या फ्रैक्शन या फिर पी बाई क्यू, या फिर आपके पास क्या नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपके पास क्या नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या बन जाएगा इनफिनिटी अनडिफाइंड आंसर आएगा। अब देखें हम इसकी बात करते हैं, अब देखें आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। अब देखें जब आप इसे सोल्व करेंगे 15 और आपके पास 12 आपके पास 3 आया, पॉइंट लगाया 0 इंसर्ट किया, यहाँ पे आपके पास 7 आया 28 और यहाँ पे आपके पास 2, तो आपने यहाँ पे 0 इंसर्ट किया आपके पास, तो आपके पास क्या है 3.75। तो इसको डिस्कस करने से पहले टी पर क्या था हमारे पास टर्मिनेटिंग। आप देखिए टर्मिनेटिंग का मैंने क्या बताया कि आपको रुक जाना, ठीक है, आपके पास कोई कंप्लीट नंबर भी आ सकता है, कोई डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपके पास कंटिन्यू नहीं होगा। कंटिन्यू की सेंस में आपके पास चलता नहीं जाएगा, जिस तरह आप करें ना 10 डिवाइडेड बाय 3 आप करें तो आपके पास क्या आएगा 3.33 या कुछ फोन चलता जाएगा, आपका ये वाला नंबर नहीं आना चाहिए। आप देखें आपके पास स्टॉप हो रहा है 3.75 या फिर 5 या 5.09, मतलब स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है, तो आपके पास ये वाला टर्मिनेटिंग है, तो आपके पास देखें आपके पास स्टॉप हो रहा है। टी वाला फैक्टर हमने डिस्कस किया, आपके पास जब आपके पास फ्रैक्शन में टी टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है आपके पास रुकना। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू रुक रही है सोल्व करने के बाद, वो आपके पास कौन सा नंबर होगा रैशनल, तो आपके पास ये आपके पास सोल्व होकर रुक रही है, ये आपके पास कौन सा नंबर है रैशनल। आप देखें आपके पास ई, अब हमारे पास एक फैक्टर रह गया हमारे पास क्या आर। अब देखें आर को डिस्कस करने से पहले हम देखें क्या आपके पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे ई पाई। अब देखिए ई यहाँ पे क्या चीज़ है यूलर कांस्टेंट, ठीक है, ई की वैल्यू आपके पास होती है 2.7174 अप टू 100 ये चलती आ रही है, और पाई की आपके पास वैल्यू क्या होती है 3.1415। अब हमारे पास आखिरी फैक्टर बच गया आपके पास आर। आर यहाँ पे क्या है रिपीटिंग पैटर्न्स। आप देखें आर क्या आपके पास रिपीटिंग पैटर्न्स। रिपीटिंग पैटर्न से मेरी क्या मुराद है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। आप देखें कि आपके पास रिपीटिंग पैटर्न से क्या मुराद है कि आपके पास कोई वैल्यू रिपीट हो रही, रिपीट हमें किस तरह पता चलता है, जब आपके पास ये 3 डॉट्स आ जाए, ये कंटिन्यू को जाहिर करता है। आप देखें आपके पास क्या है रिपीटिंग पैटर्न, रिपीट हो रहा है, 3 डॉट लगे हुए रिपीट हो रहा है। आप देखें पैटर्न से यहाँ पे क्या मुराद है, तो कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई सेट ऑफ डिजिट, मतलब यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 11 12 मतलब कि आपके पास क्या है रिपीटिंग पैटर्न में आपके पास क्या है 0.11 और आगे आपके पास क्या होगा फिर 111 चलता जाएगा, ठीक है, तो 100। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिपीटिंग पैटर्न रिपीट हो रहा है और पैटर्न भी चुका है। पैटर्न से क्या मुराद, ये आपके पास ये वैल्यू रिपीट हो रही है। आप देखें 0.314 या टू 100 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पैटर्न नहीं छुपा, कोई यहाँ पे कोई नई लॉजिक नहीं छुपी हुई यहाँ पे, ठीक है। आप देखें तो हमारे पास आखिरी फैक्टर है आर। आर से हमें क्या मुराद है रिपीटिंग पैटर्न। आप देखें आपके पास ये रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं छुपा 7174, ठीक है, तो आपके पास ये कौन सा नंबर हुआ
अगर पैटर्न होता है आपके पास रैशनल होता, अब पैटर्न नहीं है आपके पास, ये आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखिए आपके पास अगली चीज़ आपके पास आ जाती है पाई। पाई आपके पास क्या है कि ये भी आपका सॉन्ग चलता जाता है 3.1415 अप टू सॉन्ग, तो आपके पास ये रिपीट हो रहा है लेकिन पैटर्न नहीं छुपा, तो आपके पास ये वाला कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। और हमारे पास ये देखें ये भी रिपीट हो रहा है लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं छुपा, ये भी आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। आप देखें ये चीज़ कि जिसके ऊपर बार लगी हुई 0.6 के ऊपर बार लगी हुई, इसका क्या मतलब है कि 0.666 ये टू सॉन्ग ये चलता जा रहा है। आप देखें रिपीट हो रहा है और पैटर्न भी छुपा है, ये आपके पास कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। आप देखें ये आपके पास रिपीट भी नहीं हो रहा और आपके पास कोई पैटर्न भी नहीं छुपा। आप देखें इसको कैसे टैकल करना हमने, बाकी हमारे हो गया, फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया। अब देखें 2 पॉइंट लेट्स सपोज हमारे पास 3 है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3/10, ठीक है। P/Q है, इस तरह भी आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप टी वाले केस की एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में और टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है, ये आपके पास रुक रहा है, तो आपके पास रैशनल नंबर है। और इन अदर सेंस हमारे पास क्या है कि आपके पास क्या है कि आपके पास ये रुका हुआ है पहले से टर्मिनेटिंग है, और या P/Q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और P/Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखो। हमारे पास ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास ये टी टर्मिनेटिंग वाली भी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 भी हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई 2 वैल्यू है, तो हमारे पास उनके बिटवीन हमने दरमियान में हमने क्या रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। अब देखें इसके इस लाइन का मतलब क्या है, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 1 और 2 दो रैशनल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, 2 रैशनल नंबर है के दरमियान में कोई 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज आपके पास 1.1 ये भी हो सकता है, 1.5 ये भी हो सकता है, तो मतलब क्या इन दोनों के दरमियान में आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके पास। आप देखें आपके पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, आपके पास ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करना चाह रहा हूँ, या ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखें इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपने 2 नंबर रिजल्ट करते हैं, एक आपके पास क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। लेट्स सपोज 1 और 2 हमने यही करना है ना। अब देखें इनका मिड पॉइंट क्या है, 1.5 यही है ना। अब देखें ये हमने कैसे निकाला, हमने मिड पॉइंट एक फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का आपके पास मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला होता है, आपके पास पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म डिवाइडेड बाई 2, 2 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली हम यही केस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। आप देखिए हमारे पास क्या है, आपके पास 3 और 4 आपके पास कोई 2 नंबर हैं, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की, दो की बात कर रहे हैं वो, तो पहला काम हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। 3 + 4/2 = 7/2, ये आपके पास क्या बनेगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है मिड पॉइंट। अब देखें दूसरा हमने नंबर कैसे फाइंड करना है, जो हमने मिड पॉइंट लिया ना, जो हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट उसको क्या करना है, प्लस कर देना है। अब देखें कोई भी आपने इन दोनों में से वैल्यू लेना, मैं ए भी कह लेता हूँ, ए आप बी भी ले सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ए लिखा हम यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, ठीक है। /2 आपके पास देखें ये आपके पास दूसरा मिड पॉइंट, दूसरा आपके पास इरेशनल नंबर रिजल्ट करने का टेक्निक है। आप देखें आपके पास 7/2 आ गया या 3.5 आ गया, इनके दरमियान लाई कर हम देख रहे हैं। मैंने क्या बात की दूसरी कि आपके पास दूसरा नंबर कैसे आएगा, जो आपके पास आंसर आया है उसको इंसर्ट कर प्लस कर देना है 3 या 4, मैं 4 ले रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। उसके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। आप देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम हम देंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, इससे पहले मैं इसे लिखना चाहूँगा 7/2 + 4 / 2, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। आप देखें इस फॉर्म में लिख लिया। अब इन दोनों का अब थोड़ा इजी इमेजिन करना इजी होगा आपके लिए, ठीक है। आप देखें मैं करके रहा हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। आप देखें इसका हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम किस तरह इसका एलसीएम 2 आया। आप देखें ये आपके पास क्या है, 7 + 8, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, क्योंकि हम 4-5 क्लासेस से एलसीएम सीख रहे हैं, एलसीएम लेना सीख रहे हैं। अगर आपको फिर भी अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो इसलिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इसे डेडिकेट कर दूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, फिर हम उस लिहाज से फिर हम चीज़ों को नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।
तो हमने देखें हम एल्शियम लिया तो डिवाइडेड बाई 2 सिमिलर आ गया। अब देखिए 7 + 8 आपके पास कितना होता है 15 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखें हमने एक और रूल पढ़ा था, आप देखें इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, आपके पास क्या है 15/2 डिवाइडेड बाई 2/1। आप देखें जब आप इसे ये साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे ना तो ये आपके पास ये रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। आप देखें किस तरह आपके पास क्या है 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो आपके पास देखें जब आपके पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो आपको ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है नीचे वाली के साथ। आपके पास क्या आएगा 15/15 1 = 15 2 2 = 4। आपके पास हमने दो रैशनल नंबर इंसर्ट कर लिए हमने। अब देखें हमारे पास हमने एक क्वेश्चन हमारा हो गया, आपने एक नंबर लिया ऐड किया, दूसरा नंबर आपने क्या ऐड किया 7/2 या 3.5। ज़्यादा एक्सेप्टेबल ये है कि आप 7/2 कर लें, मतलब पॉइंट्स में ना जाए फ्रैक्शन का गिरें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, आप देख लेते हैं ये कैसे होगा। सेम पैटर्न ये रहेगा आपके पास। आप देखें आपके पास दो नंबर हैं, इनके दरम्यान पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है। सिमिलरली हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास कोई ए वैल्यू है, कोई बी वैल्यू है, कोई ए वैल्यू है, कोई बी वैल्यू, उसके दरम्यान डिवाइड बाई 2 करते थे, ये करते थे ना। अब देखिए सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ये करना है 1/3 ए टर्म आपके पास प्लस बी टर्म आपके पास क्या है 1/4। अब देखिए डिवाइडेड बाई 2 इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं डिवाइडेड बाई 2 को, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया सिर्फ ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कैसे लेते हैं देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। अब देखिए हमने आप देखें 3 जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ हैं उसे क्या लिखना है आपके पास, यहाँ पे तो 2 हैं, आपके पास 3 4 जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन आपने पैटर्न यही फॉलो करना है। देखें 4, अब 3 1 + 3, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा 4, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। आप देखें 2 ये तो ये 1 सिमिलर आ जाएगा 2 2 + 4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ आपने कहाँ तक जाना है जब आपके पास 1 1 ना आ जाए आपके पास 2 1 + 2, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम कैसे आया, आपके पास एलसीएम क्या है आपके पास यहाँ पे 3 × 2 × 2 आपके एलसीएम क्या है आपके पास 3 × 2 × 2 आपके पास क्या है 3 2 = 6 × 2 आपके पास क्या बना 12। तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम क्या है इन दोनों टर्म्स का 12 आया। आप देखें आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप R/D एक रूल होता है, ये मैंने खुद से ज्यूम किया हुआ। R जो रिजल्ट आया एलसीएम का क्या है 12 और डिनोमिनेटर जो आपके पास ये डिनोमिनेटर रिजल्ट क्या है आपके पास 12 और आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है ये 3 है, ठीक है। तो आपने इसको सोल्व किया आपके पास क्या है 4। आप देखें ऊपर क्या टर्म है आपके 1 जब अब ये 4 है आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर देखें प्लस ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें आपके पास अब आपके पास नया डिनोमिनेटर आ गया। अब आपने क्या करना है आपके पास R/D फॉर्म R/D रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे R क्या रिजल्ट है जो एलसीएम का रिजल्ट है वो आपके पास क्या है 12 है और आपके पास D क्या चीज़ है, D यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपके पास 4 है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा 3। अब देखें 3 आपके ऊपर क्या है 1 मल्टीप्लाई होगा जो आपका रिजल्ट आया 3। जिस तरह आपके पास तो यहाँ पे पहले 1 था और जो आपके 4 का आंसर है जो हमने यहाँ पे R/D पहले हमने रूल रिजल्ट निकाला है, ठीक है। अब देखें आगे क्या होगा आपके पास 4 × 1 क्या होगा ये आपके पास डिवाइडेड बाई 2 भी आपके पास चलता जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2 अब आपके पास चलता जा रहा है। 4 × 1 आपके पास 4 होगा प्लस 3/12 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 4 + 3 आपके पास क्या बना 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें हमने सेम वही रूल लगाना है, आपके फ्रैक्शन में नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया। अब देखें अब जब आप मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे 7/12 सिमिलर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। तो आपके पास क्या है इसका रिजल्ट ये आपके पास क्या होगा 7/12 2 आपके पास क्या बना 24, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया रिजल्ट, आपके पास 2 नंबर रिजल्ट हो गया आपके पास। ये हमने अभी ये पहला निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये आपके पास कौन सा है पहला नंबर है। अब देखिए दूसरा नंबर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हमने उसके लिए क्या चीज़ हमने सजेस्ट की थी
तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। आप देखें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पैटर्न सभी का सेम है। टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब देखें आपके पास एक नंबर क्या है, 7/24 प्लस, आप देखें अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमारे पास ये क्वेश्चन था 1/3 एंड 1/4। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी टर्म आपने लेनी है। मैं 1/4 ले लूँगा इस बार, 1/4। आप देखें 1/4, तो आपने ये डिवाइडेड बाई 2 हमने किया। इस तरह हमने बात की कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा पहली वैल्यूज का मिड टर्म का मिड पॉइंट का प्लस इन दोनों में ए भी ले सकते हैं और 2। हमने ये पहले डिस्कस किया है। आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी। आप देखें आपके पास इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो आपका पैटर्न तो पहले वाले फॉलो होगा आपके पास। क्या आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 24 है और आपके पास 4 है। आप देखें आप 2 1 2 2 2 4 2 2 4। आप देखें 2 6 12 2 1 10, फिर आपके पास 6 6 1 6 जो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास एलसीएम क्या, इन सब चीज़ों को प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 2 × 2 × 6, 2 × 2 × 6, 6 2 12 × 4। आपके पास क्या आएगा, 6 2 12 × 2 24 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आपने क्या करना, 24 है, हम वापस रूल लगाते हैं क्या, R/D4, R/D रूल, R/D रूल। इसमें हमने क्या किया, R/D रूल में हमने आज रिजल्ट है किसका, एलसीएम का। एलसीएम का रिजल्ट आपके पास क्या है, 24, और आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यू है, 24। तो आपके पास क्या है, 1। आप देखो 1 कहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर 7 के साथ है, 7 × 1 आ गया आपके पास। ठीक है, 7 पर टर्म जो आपके पास नोमिनेटर में टर्म होती है, आप प्लस ये वाला साइन। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास दोबारा आपके पास नया एक डिनोमिनेटर आ गया, आप दोबारा ये रूल लगाएंगे, R/D रूल। आपके पास रिजल्ट क्या है, 24, और आपके पास डिनोमिनेटर क्या 4, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 4 24 होता है, तो आपको 6 आ गया। अब 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 6, जो ऊपर आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है। आप देखें नेक्स्ट, आप 7 1 7 + 6/24, ये आपके पास डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, 13/24, 13/24 डिवाइडेड बाई 2। और अज्यूम करें यहाँ पे नीचे 1 है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, 13/24 × 1/2। तो आपके पास 24 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13/48। तो आपके पास ये क्या चीज़ है, दूसरा आपके पास नंबर है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लिया है, हमारे पास रह गए हैं 2 3 4 5। ठीक है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, आप देखें हमारे पास क्या है, मैं दोबारा, ठीक है, आपके पास क्या है, जो आपके पास वैल्यू है, सबसे पहले आपने से क्या लेट कर देना है, x = 0.4 के ऊपर बार। आप देखें हमने रिसेंट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि आपके पास 0.4 के बार का क्या मतलब है कि आपके पास 4 रिपीट हो रहा है अप टू सॉन, मतलब चलता जा रहा है इन्फिनिटी टाइप। ठीक है, आप देखें आपने सबसे पहले से x को लेट किया, आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दी रही क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास क्या है, अगर आप बार ऊपर भूलते हैं एक दफ़ा 0.4 है, इसे आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें किस तरह लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 4 डेसिमल की जगह 1 और आगे जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, डिजिट हैं। ठीक है, वो आप देखें आपके पास एक डिजिट है, 4/10। ठीक है, बताने का क्या मकसद है आपके पास। ठीक है, आप देखें आपके पास क्या है, आपने इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास फ्रैक्शन में आया था, क्या आया था, 4/10, मतलब 10 आपके पास। अब देखें आपने इक्वेशन नंबर देखें, आपने यहाँ पे राइट भी करना है, क्या करें आप। अब देखें आपने इक्वेशन नंबर जो आपके 1 थी उसके साथ क्या किया आपने, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद, मैं वो आप लिख देता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 10 के साथ। ठीक है, रीज़न आपको बता दिए, क्योंकि आप 0.4 अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, 4/10। अब देखें इसमें मेरा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से आपको शायद आवाज़ क्लियर ना हो, लेकिन आज इमेजिन कर लें मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। अब देखें आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 10x =
अब देखिए जब ये चीज़ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, डेसिमल एक पॉइंट आगे मूव कर लेगा, 4 4 अप टू सो ऑन, या फिर 4 4 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन नंबर 2। आप देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बाद में आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखें आगे लिखना आपने क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए आपने जब ये लाइन लिखी, आपका इसका क्या मतलब है, 10x इक्वेशन 2 में से, और इसे लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी, और राइट हैंड साइड से माइनस होगी। आप देखें क्या मतलब, 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने इसे ब्रैकेट में लिख लेना, इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। अब देखें आपके पास माइनस, ठीक है, आप देखें आप इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू लिखेंगे 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, आप देखें इसके 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं आपके पास, 1 2 और 3, जो जिनमें से मैं पहला और दूसरा मैं आपको करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा। अब देखें आप जब इसमें से 10x में से 9x माइनस 10x में से आपने x माइनस किया, आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, 9x। ठीक है, 9x जब ये चीज़ माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, आप देखें असल में ये चीज़ कैसे हुई, आप 4.4 को लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 0.4। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या था, 4.444 अप टू सो ऑन, तो मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो एक्चुअली मैं वो स्टेप कर ही देता हूँ। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, 9x इज इक्वल टू, अब देखें 4.44 इक्वेशन नंबर 2 वाला आपके पास ब्रेक होकर क्या बना, 4 प्लस 0.444 अप टू सो ऑन, ये माइनस ये वाला, और 0.444 अप टू सो ऑन। देखें आपके पास, आप देखें +5 -5 आप सॉल्व करें, आपके पास 0 होता है। मतलब क्या, आपके पास प्लस में कोई वैल्यू हो और नेगेटिव में वैल्यू हो, प्लस में कोई वैल्यू आपके पास, नेगेटिव में वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। 9x इज इक्वल टू 4, देन आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की क्या वैल्यू है आपके पास, 4/9। क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई डिफिकल्टी नहीं। आप देखें नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया, आपने स्टेप किया कि आप इसे x की इक्विवेलेंट करेंगे 0.37। ठीक है, ऊपर बार भी आपके पास। ठीक है, आपने इसे x की इक्विवेलेंट किया, फिर आपने x को एक्सपेंड किया, किस तरह, x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, आपने एक्सपेंड की हुई इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। देन आपने क्या करना है, अब देखें आपने बार भूल जानी, ऊपर आपके पास क्या है, 0.37 है। अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें, आपके पास कैसे आएगा, 37 पॉइंट के नीचे आपको 1 आ जाए, आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो मतलब क्या, आपके पास 100 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे लिखना भी आपने, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 100 के साथ। अब देखें 100 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, 100x इज इक्वल टू, आप देखें जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास देखें यहाँ पे डेसिमल था, तो सिर्फ यहाँ पे मूव हुआ। अब देखें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास दो टाइम, मतलब 2 डिजिट आगे मूव होगा आपके पास, तो आपके पास क्या आएगा, 37.3737 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब तीसरा टर्म हम यहाँ पे कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन हमने अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पे आपने मेंशन भी करना, आप क्या कर रही हैं, अब देखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 2 में से। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 100x, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, आपके पास x आ गया इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या है, 37.3737 अप टू सो ऑन, इसे एक ब्रैकेट में लिखना माइनस दूसरी आपके पास क्या है ऊपर, 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब पॉइंट्स के बाद आपके पास क्या होता है, आपने 37 करते रहना है, आपने 37 नहीं पढ़ना, क्योंकि पॉइंट्स के बाद आपके पास सिर्फ एक डिजिट्स आपके पास काउंट होता है। अब देखें जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या बना, 99x, और यहाँ पे आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बना, 37।
अब देखिए एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है 37/99। अब एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमने 1, 3, 6 डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या पूछा गया है कि आपने बताना है प्रॉपर्टी नेम बताना है, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप जब 3 वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं A, B, C, ठीक है, चाहे कौन सा मर्जी ऑपरेशन बीच में हो रहा हो, ठीक है, ऑपरेट, ठीक है। जब आप 3 वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तब आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं आप? एसोसिएटिव, ठीक है। जब आप 2 वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं A, B, तो आपको क्या होता है? कम्यूटेटिव, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। आप देखें बिल्कुल बी अटेंटिव। अब देखें जब आपके पास, देखिए यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू क्वेश्चन 4 के आपके पास 8 पार्ट हैं। उनमें से आप पहला पार्ट देख रहे हैं हम A+4+B। आपका कितनी वैल्यूज आ गई? 1, 2, 3। जब आप 3 वैल्यू यूज करते हैं तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? एसोसिएटिव। अब देखिए आपके पास 3 वैल्यूज हैं। 3 वैल्यूज देखें आप पहले इन दोनों को जब आप देखिए इसकी एग्जांपल की आपके पास 5+4+3 इज इक्वल, इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास 12 आएगा। या फिर आप इस तरह कर लें 5+4+3, मतलब आपके पास 5 में ऐड कर दें 7 ऐड कर दें, आपके पास दोनों सूत्र में आपके पास क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो आप इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है। अब देखें आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। इस केस में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? कम्यूटेटिव। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब आप 3+2 करें या फिर आप करें 2+3, आपको दोनों सूत्र में आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, ये भी आपके पास एडिशन ही हो रही है। अब देखें अब आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब देखें आपके पास कुछ नहीं, हमने बात की कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज हों, आप 3 वैल्यू को डील कर रहे होते हैं तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब आप 2 वैल्यू के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपके पास कौन सी वैल्यू होती है? कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आप देखें हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आए तो यहाँ पे आपके पास एक ही वैल्यूज है। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास नई प्रॉपर्टी आई है, इनवर्स, ठीक है। अब देखें आगे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे 2+3 अज्यूम कर लें, ठीक है। तो अब असल में क्या है? आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये साइन एज इट इज आ जाएगा आपके पास नीचे। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं बताना की चाह रहा हूँ जो आपके पास ये 5 मल्टीप्लाई है ना, ये 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके पास, और ये 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आप देखें आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास, ये देखिए मेरे पास ये एक आईडी कार्ड एज्यूम कर लें, यहाँ पे आपकी पिक्चर लगी हुई है या मेरे एज्यूम कर लें आप, ठीक है। और यहाँ पे आप मेरा आईडी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी पिक लगी हुई थी और जो यहाँ पे मैं हूँ फिजिकल प्रेजेंट हूँ, और यहाँ पे दोनों सेम होंगी ना। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू सेम हो और राइट हैंड वैल्यू सेम हो, कोई फर्क ना पड़े, तो आपके पास क्या होगा? आइडेंटिटी होगी, एडिक्टिव। देखिए आइडेंटिटी है लेकिन एडिक्टिव है, ठीक है। आपके पास एक कौन सी है? एडिक्टिव आइडेंटिटी वैसे कहते हैं शनाख्त करना। शनाख्त करने से क्या मुराद है? यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास बराबर होती है। अब देखिए, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपके पास देखें, आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, जिस तरह मैंने आपको आईडी कार्ड की एग्जांपल दी, ठीक है। तो आपका ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता नहीं बस, ठीक है। अब देखें आगे फिर आपके पास आगे डिस्ट्रीब्यूट हो, ये आपके पास है 3 वैल्यूज के साथ है। देखें 4 × 5 × 8 है। अब देखें आप
इसको मल्टीप्लाई 4 5 20 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें, आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 160। इस तरह कर लें, या फिर आप 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8, इस केस में आपके पास क्या आएगा 8 5 40 मल्टीप्लाई बाई 4, इस केस में भी आपके पास क्या आएगा 160। मतलब ये है कि आपके पास हम तीन वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगली आपके पास क्या दो वैल्यूज हैं, आप देखें, आप 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें या फिर आप 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें, ठीक है। ए भी कर लें, मतलब ए क्रॉस बी कर लें या फिर बी क्रॉस ए कर लें, ए क्रॉस बी कर लें या फिर बी क्रॉस ए कर लें, तो आपके पास दोनों सूत्र में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर हमने 1 3 4 और 6 कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है, वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अब देखें, हम क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले 6वां पार्ट देख लेते हैं, इस वाला। अब देखें, आपके पास कोई नंबर है ए या बी, आपका कोई नंबर है ए या बी। देखिए इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बाद बाय डिफॉल्ट, क्या कि आपके पास ये इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। लेट्स पर आपके पास ये इक्वल हो सकता है, देखिए आपको कोई दो वैल्यूज है वो इक्वल हो सकती है, आपके पास 5, आपके पास कोई ग्रेटर देन हो सकती है और आपके पास लेस देन हो सकती है आपके पास, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं। कोई भी नंबर है ए या बी, ए या बी, ए या बी के पास 3 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। वो आपके पास ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइचोटोमी। और यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, तो ट्राई का मतलब भी 3 होता है। अब देखें आगे आपके पास क्या है, अब यहाँ पे मैं दो चीज़, ये आपके पास मेजोरिटी में आपके पास क्या इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं। अब देखें, अगर इनइक्वालिटीज की बात की जाए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये एक बात डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा, वो क्या है कि आपके पास, अब देखें आपके पास कोई भी है ना, या आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है, लेट्स सपोज मेरे पास ये है x -x इज लेस देन 6, ठीक है। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज आप, तो आपके पास जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है प्लस हो गया और ये -6 हो गया, तो ये साइन क्या होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात आपके पास क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास x इज लेस देन 6 है, ठीक है, तब आप इसे जब आप रेसिप्रोकल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/x 1/6, तब ये भी इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, इनइक्वालिटी ये शिफ्ट हो जाती है अपनी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझने वाली हैं यहाँ पे। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या है कि आपके पास दो कोई ए और बी आपके पास वैल्यू गिवन है। अब देखें लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पे दोनों में 1 1 ऐड करता हूँ, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया, अगर आप आपको कोई ए या बी आपके पास कोई वैल्यूज हैं, इनके अंदर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आपके पास ये साइन चेंज नहीं होता आपके पास, ठीक है। आप अगर +1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, +1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें अगली बात, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव, क्योंकि आप यहाँ पे ऐड करें। अब देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अभी मैंने बता दी है। क्वेश्चन आपके पास पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आपके पास जब आपके पास कोई दो इनइक्वालिटीज आ जाए, आप उसका रेसिप्रोकल लें, तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे साइन क्या है, आपके पास इस लेस देन का साइन, यहाँ पे क्या है, इस ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है कि अगर देखें आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, लेट्स सपोज ये ऑलमोस्ट ये वही प्रॉपर्टी है, ये भी एडिटिव है, ये भी सेम, यही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, आप देखें अगर अब देखें क्या, लेट्स सपोज आपके पास कोई 2 है 3, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, हम यही ले लेते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो आप देखें 3 2 6, यहाँ पे 8, तो आपके पास टाइम यहाँ पे चेंज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी ये आपके पास कोई क्या, आपके पास जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो आपके पास कोई साइन में चेंज नहीं आता, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 था। क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करने लगे, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपके पास कोई वैल्यूज हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। इस कंसेप्ट देने से पहले ना मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा कि आपके पास कोई 2 नंबर हैं, वो आपस में बड़े छोटे क्यों होते हैं। आप देखें
आपके पास ये आपके पास नंबर लाइन है, आपके पास नंबर लाइन है या रियल लाइन है। आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोई नंबर बड़े छोटे क्यों होते हैं। अब ये याद रखें, जो नंबर जितना इन्फिनिटी के करीब होगा वो इतना बड़ा नंबर। लेट्स को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है। आप देखें 1 और 100, देखें 100 ज़्यादा बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 1, क्यों, ये 100 ज़्यादा करीब है। आप देखें इन्फिनिटी के, आप देखें अगर मैं 0 और 1 की कंपेरिजन करूँ तो 1 ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 0। तो अब देखें अभी कंसेप्ट फोकस करें यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। आप इस तरह इमेजिन कर लें तमाम नंबरों का क्या है कर है। आप देखें तो अगर मैंने 0 और 1 का कंपैरिजन करना है तो मैं इन्फिनिटी से चलूँगा और देखिए 0 और 1 दो नंबरों को कंपैरिजन कर रहा हूँ। पहले 1 तक आया मैं, फिर देखें इन्फिनिटी से चला, फिर 0 तक आया। अब देखें वैसे भी अगर इमेजिन करें इन दोनों में कौन सा इन्फिनिटी के करीब है, आपके पास 0 या 1। आप देखें आपके पास क्या है, 0 या 1, इन दोनों में कौन सा आपके पास करीब है। जो देखें ये आपके पास 1 ज़्यादा करीब है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 50 ड्यूम करें, 50 और 100 में कंपैरिजन करें, 100 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करें, 100 से ज़्यादा बड़ा नंबर है क्यों, इन्फिनिटी के ज़्यादा करीब है। अब देखें आप नेगेटिव नंबरों में अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। आप देखें आपके पास -1 और -2 है, तो इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करना चाहूँ तो देखें इन्फिनिटी से चला -1 तक आया, और मैं क्या हुआ, इन्फिनिटी से चला -2 तक आया। अब देखें इन दोनों के करीब ज़्यादा इन्फिनिटी के करीब कौन है, -1, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, -1 आपके पास बड़ा नंबर हुआ। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट था कि आपके पास कोई दो नंबर बड़े या छोटे क्यों होते हैं। अब देखिए आज हम अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम कि आपके पास लेट्स सपोज हमने 3 रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके 1 है। तो मैंने 3 रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी क्या मतलब है, 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते जा रहे हैं, 0 से नेगेटिव साइड पे, 0 से लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर चलते जा रहे हैं। आप देखें आपका 3 रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे लेट्स सपोज 3, आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 3 ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसे इस तरह करना चाहें तो आप 3 इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखें ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखें आपके पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, लेट्स सपोज आपके पास 10 और लेट्स सपोज 3, तो आपके पास क्या आएगा 3.3। मैं सिग्निफिकेंट फिगर ले रहा हूँ यहाँ पे 3.3। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 3.3 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आपका 0, 1, 2, यहाँ पे 3, तो लेट्स को यहाँ पे 4 भी है। तो 3.3 क्या, अगर मैं इसे 3 और 4 के इंटरवल को थोड़ा मिड जैसे ही देखें, यहाँ पे मैं इसे बड़ा करके लिख सकता हूँ 3 और 4 को। यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 है। तो देखें ये क्या, ये कौन सा इनका मिड पॉइंट जो होगा वो 3.5 होगा, लेकिन 3.3 हमें चाहिए। तो 3.5 से लेफ्ट साइड पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे 3.3 एग्जिस्ट करता होगा। तो आपने सिर्फ ये कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखें अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं इन दोनों क्वेश्चन को लास्ट पे डिस्कस करूँगा, बाकी पहले दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें आपके पास अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहले जाते हैं। आप देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, और आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन क्या है 2, 3, 5, 4। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है आपके पास 8, और ऊपर ये इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है और यहाँ पे आपने एडिशन अप्लाई करनी है। 8 + 3 आपके पास कितना हुआ 11, ठीक है। 11 बाय ये डिनोमिनेटर आपके पास वही रहता है 11/4। अगर आप इसे करना चाहें देखें 2, 3/4, अगर इसको आप डिवाइड करें आपके पास क्या बनता है, आप देख लेते हैं क्या बनता है 11, यहाँ पे 4, 4, 2 8, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाए तो आपको 7.5 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है 2.75 आ गया, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे 2.75 कहाँ पे बनेगा, ये 2.5 ये वाला पॉइंट है मिड का, 2.75 थोड़ा सा इससे आगे यहाँ पे
यहाँ पे क्या बन जाएगा 2.75। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसको करने का एक अल्टरनेट वे हमारे पास, वो क्या है कि आप टू देखें, टू आपके पास कंप्लीट नंबर है, ये आपके पास फ्रैक्शन में, तो टू आपने कंप्लीट नंबर कंसिडर किया, इसके बाद आपने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में होता है, और आपने ये वाली लाइन्स भी काउंट करनी है। देखिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कितना कहा गया, 4 लाइन्स का काउंट, देखिए 1 2 3 और चौथी ये मैंने कहा भी ये जो अगली वैल्यू की लाइन है ना वो भी आपने काउंट करनी है, 1 2 3 4। अब देखिए जो आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, तीसरी वाली, 1 2 3, ये आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास 0.234। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो गया। अब 5/8 हमारे पास क्या होता है, आपके पास आई हुई तबीयत थोड़ी सी नाजुक है जिसकी वजह से शायद आपको लगे कि लेक्चर ठीक नहीं मिल रहा, बस मैंने कहा 2-3 दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो अभी अपलोड कर देते हैं आपके पास, तो बच्चे पीछे रह जाएंगे क्योंकि अब पेपर्स नज़दीक आ रहे हैं। अब देखें आपके पास क्या है, 5/8 आपका फ्रैक्शन में वैल्यू, अगर आप इसे डेसिमल में लेके आए तो आपके पास क्या बनेगा, 0.6 बनेगा आपके पास। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूँ, ये 0 के ऑनवर्ड लाइक कर रहा है 0.6। अब इसको मैं 0 और 1 के जो इंटरवल है ऐसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँ तो आपको क्या है 0 और यहाँ पे आपके पास 1 है। अब देखिए आपने कितनी लाइन ड्रॉ करनी, 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं आपने ये वाली काउंट करनी है, जो आपकी 1 वाली 8वीं ये काउंट करनी। सिलेक्ट कौन सी करनी है आपने, 5वीं, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास 5/8। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास -2 1/7। अब देखें इसको आप किस तरह करेंगे, आप -2 ये रहा और आप यहाँ पे -3 ये रहा। ठीक है, आप तो सोनिया माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब देखें आपके पास -2 1/7। अब देखें जिस तरह हम अगर पॉजिटिव नंबर है ना तो हमने इस साइड पे बनानी, पॉजिटिव नंबर है तो हमने इस साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हमने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करनी है। आप देखें 2 1/7, हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 वाली अगले 3 वाला काउंट होगा, उसमें सिलेक्ट कौन सी करनी है, 1 वाली। तो आपके पास ये पहली ये वाली, तो आपके पास क्या बन गया, -2 1/7। ठीक है, आगे हम चलते हैं, 4 1/3 ये क्या है। अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 1/3। अब देखें 4 1/3, तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 3। अब देखें 1 2, तीसरी ये वाली काउंट होगी। ठीक है, और सिलेक्ट कौन सी करनी है, पहले वाली, तो आपको ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 1/3। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, इनके 2 वेज हैं आपके पास सॉल्व करने के। अब देखें 2 वेज आपके पास क्या है, लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 3 है, इसका आंसर क्या है आपके पास 1.7। एक सिंपली तो ये है ना आपके पास 0 1 यहाँ पे 2, तो ये 2, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या है, ये 1.5 है, 1.5 से आगे थोड़ा लाई करेगा आपके पास, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3 मतलब के 1.7। ठीक है, अब देखें अब स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या, आपके पास है स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 आपके पास 1.4 समथिंग होगा, तो आपके पास स्क्वायर रूट 4 आपका स्क्वायर रूट 2 आपने करना है, तो आपको 1.4 1.5 से थोड़ा पीछे यहाँ पे, तो आपका ये क्या होगा 1.5 नहीं स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 1.4।